फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज प्रकाश शर्मा जी टॉक्स। और आज हम टॉक करने वाले हैं और एक विषय के बारे में। आज का विषय जो है मान एंड काल। मान माने रेस्पेक्ट, ठीक है, और काल माने आपका डेथ। मतलब जो भी इंसान रेस्पेक्ट के पीछे भाग रहा है या रेस्पेक्ट पाने की कोशिश कर रहा है, तो आप समझ जाइए या ये बात लिख लीजिए कि वो इंसान जो है मौत के आगे खड़ा हुआ है। आप लोग अब परेशान हो सकते हैं, ऐसा कैसे सर? तो ये वीडियो थोड़ी देर तक देख लीजिए और लास्ट में आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाता कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ठीक है जी। अब देखो, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, क्योंकि ये कलयुग का जमाना है, हर लोग जो है मान के पीछे भागते रहते हैं। मतलब रेस्पेक्ट चाहिए, सभी को चाहिए। ये मत समझिए कि सिर्फ आप लोगों को ही रेस्पेक्ट चाहिए। आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं सभी को रेस्पेक्ट चाहिए। इवन द बेईमान जो इंसान है उसे भी रेस्पेक्ट चाहिए। ठीक है। अब आप सोचो, जब आप भी रेस्पेक्ट चाहते हो और दूसरा भी रेस्पेक्ट चाहता है, मतलब ऐसा अगर दोनों मिल जाते तो ये ऐसा हो जाता है कि दो गुंडे आपस में टकरा रहे हैं। और गुंडे के पास क्या होता है? चाकू होता है, नाइफ होता है, बुलेट होता है, बॉम्ब हो सकता, कुछ भी हो सकता है। और ये एक बात आप गौर कर लीजिए। एक रेस्पेक्ट जो ढूंढ रहा है, अगर दूसरा व्यक्ति जो रेस्पेक्ट ढूंढ रहा है, मतलब आपस में मिले, तो दे विल ट्रीट देम एज कंपिटिटर। कंपटीशन हो जाता कि भाई कौन ज्यादा रेस्पेक्ट कमा सकता है। तो आप समझा। अब अगर आप इसी रेस्पेक्ट के पीछे भाग रहे, तो आप समझ जाओ कि आपके सराउंडिंग में कितने आप दुश्मनी पाल ले रहे हैं। यस, सीरियस इट इज। ये फैक्ट है कि आप लोग दुश्मन को पाल रहे हैं अगर आप रेस्पेक्ट के पीछे भाग रहे तो। अब आप ये समझ लो, ये हिस्ट्री में बहुत सारे पॉलिटिशियंस, अच्छे, ठीक है, जो अच्छे पॉलिटिशियंस, हाई फाई पर्सनालिटीज, लीडर्स, सोशल वर्कर्स की मौत भी होता है। क्यों? इसी रेस्पेक्ट पाने के लिए होता है कि नहीं? आप तो न्यूज़ तो देखते होंगे शायद। अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको यह खबर पता है कि वो जो भी अच्छे लोग हैं चले गए। क्यों? क्योंकि वो अच्छा चीज़ किसी और को नहीं पसंद आता। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं रहता कि हमारे रेस्पेक्ट के अलावा उसको भी मिल रहा है, उससे हमारे से ज़्यादा मिल रहा है। चलो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करें। एक स्टेज, ठीक है, कौन सा भी स्टेज ले लेंगे, वहाँ पे अगर एक इंसान खड़े होके, ठीक है, एक अच्छा भाषण दे रहा, ठीक है, और जो भी पब्लिक में ऑडियंस जो बैठ के वहाँ पे सुन रहे हैं, उस ऑडियंस में से कोई ना कोई तो ऐसा रहता कि उसके दिमाग में रहता, अम्मा ఏమనుకుంటున్నాడు వాడి కోసం, ఓహో ఇంతగానమా आड़ कोर्तुनार, ही इज गोइंग टू हाथ तो ताली तो बजाता उसके स्पीच के लिए, मगर मन में जो है एक नेगेटिव फीलिंग आ जाता कि तू, तेरे से बड़ा मैं होके बता तो रहे। अब समझो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई इंसान हमारा माइंडसेट कैसे है, मानो अगर कोई हमारे से ऊपर गए तो उसका गला काट दो या उसका पैर काट दो और लेवल में लेके आओ। ये हमारी फितरत है। आजकल का फितरत यही चल रहा है, आपको भी पता ही होगा। हम देख ही नहीं सकते कि हमारे प्रशंसा के अलावा और किसी और का हो रहा प्रशंसा। वाह कितनी मतलबी दुनिया है ये, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने उनके किताब में कहते हैं, मन यश प्रतिष्ठा यह सकल सुकल भिष्टा। चैतन्य महाप्रभु अपनी किताब में कहते हैं कि मान यश प्रतिष्ठा यह सरल सुकल भिष्ठा। अब इसका मतलब क्या है? ही
द गॉड इज कंपेयरिंग दिस ऑल द पीपल हु मान जो खोज रहे, यश जो खोज रहे, प्रतिष्ठा जो खोज रहे, इन्हें बिष्टा कहते हैं। बिष्टा मतलब जो है एक पिग जो रहता, पिग बहुत गंदा रहता और खाता भी बहुत गंदी गंदी चीज, कीचड़ में जो मिलता वही खाता। जब वो जो है गंदा कीचड़ में खाता है, मगर आप उसका एक्सक्रीटा भी समझो कितना गंदा रहता। तो महाप्रभु लोग, महा चैतन्य प्रभु कहते हैं कि ऐसे लोग जो भी ऐसे ढूंढ रहे हैं ना, वो इस तरह के लोग मत तो ठीक है। और उसी में मतलब उनके ही बुक में ये भी वो कहते हैं कि हम लोगों को जो है, मनुष्य को जो है एक ग्रास की तरह रहना चाहिए, नहीं तो प्लांट की तरह रहना चाहिए, नहीं तो हमें रेस्पेक्ट नहीं चाहिए। हम रेस्पेक्ट भले ही नहीं कमाए, मगर हमको रेस्पेक्ट दूसरों को देना चाहिए। अब इस तीन क्यों, ऐसा क्यों? ग्रास से क्यों कंपेयर कर रहे हैं या प्लांट से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि अब देखो, ग्रास जो जमीन में होता है, हम सभी लोग उसको कुचल कुचल के उससे आगे जाते हैं। हम उसे, अगर हमको दिमाग खराब हो गया, हमारा संग फेर आ गया, तो उसे जड़ से निकाल के फेंक देते हैं। मगर क्या ग्रास कभी भी आपको रिटर्न में कुछ करता है? नहीं करता है। वो सोचता है ठीक है, मेरी जिंदगी ऐसी है तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही रहूंगा। मगर वो तूने ऐसा किया, चल मैं अब ऐसा करूंगा, बोलो कभी करता है ग्रास? नहीं करता है। हम ही बहुत क्रूअल से उसको तो ऐसा पैर से यूं दबा के वो कर देते हैं। ठीक है, प्लांट झाड़ फूल देता है, फ्लावर देता है, ठीक है, हम लोगों को फूल देता है, फ्लावर देता है, शेल्टर देता है, मगर हम लोग क्या करते हैं? मारते उससे, है ना, पत्थर से मारते प्लांट को, मतलब पौधे जो भी फ्लावर है उसको तोड़ते। हम लोग तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते? तोड़ते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं, ठीक है। उसको छोटा प्लांट है तो उसको मोड़ देते, उसको ट्विस्ट करते, मतलब कितना दुख पहुंचाते। क्या वो कभी कहता है तू ऐसा मुझे कर, ठीक है मैं अभी तेरे ऊपर गिर जाऊंगा? कभी कहता है? नहीं, वो ऐसे ही रहता है, ठीक है। और रेस्पेक्ट हमें नहीं चाहिए, भले ही हम नहीं चाहिए, आप रेस्पेक्ट देना सीखो, ठीक है, रेस्पेक्ट अब देना सीखो, ये कहते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल, तो आप पूछ सकते हैं कि तो क्या हम लोगों को अगर कोई भी ऐसा करे तो हम लोग ऐसे सह लेना, हम लोग कुछ भी नहीं करना? नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पहले पूरी बात तो सुन लिया करो, ठीक है। मैं चलो और एक एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाने की कोशिश करूँ। नारायण जी एक बार क्या हुआ, अपने सांप को अपना भक्त बना लिया, ठीक है, और बोले बाबा अब से आप जो है किसी को मत बाइट करना, ठीक है, मत डसना। तो सांप बोला ठीक है गुरुजी, आप जैसे कहते हो वैसे। अब क्या हो गया, लोग पूरे गांव वाले जो भी है उनको पता चल गया, और उन सांप से अब खेलने लगे, उसको मोड़ने लगे, उसको यूं घुमाने लगे, उसको सताने लगे। और वो बातचीत था सर, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे गॉड कि उसको बाइट नहीं करना, तो नहीं किया। फिर जाके बहुत गुरुजी आपने जो कहा मैंने तो सब किया था, मगर देखो लोग मुझे इस तरह से ट्रीट कर। ठीक है बाबा, ठीक है, आप क्या करो, आप काटने की तरह करो मगर काटो मत, ओके भगवान जी फिर ऑलमाइटी ने बोल दी। तो क्या हो गया, फिर जब भी कोई भी आता है वो काटने की तरह करता है मगर काटता नहीं है। सब लोग गांव से भागे, वो भी खुश हो गया, है नहीं? मगर यहाँ पे कहने का कहने का मतलब ये है कि हमें जो है रेस्पेक्ट नहीं चाहिए, रेस्पेक्ट हमें नहीं चाहिए। आप ले लो, आप जो है रेस्पेक्ट देना सीखो, रेस्पेक्ट देना सीखो, देना सीखो, ठीक है। अगर देखो, अगर आप रेस्पेक्ट के पीछे भागेंगे ना, जरूर आप एक दिन मर जाओगे, ठीक। मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको कहने की कोशिश करता हूँ। एक बार क्या हुआ, 3 थीव्स, ठीक है, 3 चोर क्या है, डाका करे किसी घर में, और जो भी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो लेके जंगल की ओर भाग गए। भागने के बाद वो लोग क्या करे, अब भूख लगी उन लोगों को, तो तीनों में से एक जने को क्या करे, अरे भाई जरा खाने की प्रबंध कर, जरा देखभाल कर, खाने का जरा देख। तो एक जने निकल गया,
वो जब जाता रहा तो वो सोचते रहा कि मैं इन लोगों को से अगर इन लोगों को मैं मार दूं तो पूरी प्रॉपर्टी तो मेरी हो जाए। तो उसने क्या किया, खाने में जहर डाल दिया। और वो लोग वहां पे दो क्या सोच रहे, अरे तीनों के ऊपर क्यों हम लोग ये सब ये प्रॉपर्टी बांटे, हम दोनों ही बांटे, तो उसको मार देते और उन लोग प्लान कर। वो लोग ने खाना खाया, इसने खाना, दोनों मर गए। वो भी कुछ सोच रहा था, वो भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, दोनों के गए हवा में चले गए। इसीलिए कहते हैं रेस्पेक्ट मत चाहिए, मत लीजिए आप। अब देखो, जब आप रेस्पेक्ट नहीं लेते तो क्या होता, ठीक है, और आप रेस्पेक्ट देते तो क्या होता। जब आप रेस्पेक्ट देते सभी को तो सब लोग खुश, वही चाहिए, सभी को तो वही चाहिए आजकल कि सॉरी रेस्पेक्ट चाहिए, तो आप दे दो फ्री में। जब आप रेस्पेक्ट सभी को देते तो आप जो है सभी के साथ अच्छे रिश्ते में रहते, मतलब यू आर फ्री जोन, मतलब डेंजर से फ्री हो सकते आप। नहीं, मैं रेस्पेक्ट चाहता हूँ, रेस्पेक्ट चाहता हूँ, ठीक है, बुला लो एनिमीज, बुला लो। आप लोग इतने सारे एनिमीज बन जाते कि उसमें से कोई ना कोई आपको बात खत्म। ठीक है, इस दुनिया में एक बात याद कर लो, इस दुनिया में सब लोग जो है मान के पीछे है। आप क्या करो, मान देते जाओ। जब आप मान देते जाओगे तो नो एनिमीज, व्हेन देयर इज नो एनिमीज, आप सेफ जोन में है। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो शेयर करो, लाइक करो, डिसलाइक करो, कमेंट करो, कुछ भी करना है करो। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, ओ माय गॉड, हरे 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 कृष्ण।